ידינו עוסקים בהקרסת הציר השיעי ומחכים לראות את התקיפה האמריקאית האדירה על המשטר האיראני. במקביל לזה, טורקיה ומצרים חתמו על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי צבאי רחב מאוד. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज तेल अवीव में खौफ का सायरन बज रहा है। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद कैंसेट की बंद करने वाली बैठक में वो बात कह दी है जो अब तक खुलेआम नहीं की जाती थी। आज पहली बार बेंजामिन नेतन्याहू डरा हुआ दिखाई दिया, वो भी मिस्र की फौजी ताकत तेजी से बढ़ती हुई देखकर। हमें इस पर नजर रखनी होगी। रिश्ते हैं मगर किसी भी ज्यादा ताकत को बढ़ने से रोकना होगा। दोस्तों, ये बयान कोई रूटीन टिप्पणी नहीं है, ये बेंजामिन नेतन्याहू का बढ़ता हुआ डर है जिसकी तस्वीर आज संसद में दिखाई दी है। और सवाल खड़ा हो गया है, क्या मिस्र पर इजराइल हमला करने वाला है? जहां पे यह खबर देखिए, इजरायली मीडिया का खुलासा है, अलार्म ऑन है। इजराइल की बड़ी अखबार इजराइल ह्यूमन और हेरिटेज दोनों ने मिलकर बताया कि नेतन्याहू ने साफ लहजे में कहा है कि मिस्र की सैन्य क्षमताओं की निगरानी बढ़ाओ वरना कल को हमें खतरा हो सकता है। किसी भी बड़ी बढ़ोतरी को रोको, मतलब साफ है, इजराइल अब मिस्र को सिर्फ शांति समझौते वाला पड़ोसी देश नहीं समझता, एक उभरता हुआ फौजी चैलेंज मान रहा है। यह तस्वीर दुनिया के सामने आई है और यही से खौफजदा है बेंजामिन नेतन्याहू। असली टेंशन क्या है? तुर्की मिस्र की नजदीकी। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां इजराइल का डर और ज्यादा डबल हो जाता है। जो कमजोर है उसे दबाओ, जो ताकतवर है उससे डर जाओ। तुर्की प्लस मिस्र। इजरायली सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर अमीर अवीवी, जो पूर्व सुरक्षा अधिकारियों की मूवमेंट चलाते हैं, उसने खुलेआम साफ लहजे में कहा है कि इजराइल को आने वाले सालों में मिस्र और तुर्की दोनों के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़नी होगी, क्योंकि दोनों ही बड़ी प्लानिंग मिलकर कर रहे हैं। एक साथ जंग की तैयारी करनी होगी तुर्की और इजिप्ट के खिलाफ। उन्होंने इसे दो फ्रंट पर दो रेगुलर आर्मीज का खतरा बताया है, यानी कि हर वो चीज खतरा है जो इजराइल को रोकने का काम करेगी। काहिरा अंकारा स्ट्रेटजी, हाथ मिलाना, ये सब बातें जो हैं चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बीते बुधवार काहिरा में अब्दुल फतह अल सीसी, रेसेप तैयब एर्दोगन ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अगले लेवल पर ले जाने का ऐलान कर दिया है। बड़ा ऐलान, और उसी ऐलान के बाद यह डर का माहौल देखने को मिला जिसमें घोषणा बिल्कुल साफ थी, रिश्ते शामिल रणनीतिक साझेदारी तक। बाकी हमें हर अधिकार है आपको रोकने का। आपसी कारोबार में 15 अरब डॉलर यानी कि 2028 में इंडस्ट्रीज, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, खेती, हेल्थ, हर सेक्टर में तालमेल बैठाना, रीजनल मामलों पर कॉमन कोऑर्डिनेशन बनाना। दोस्तों, यह कोई मामूली स्ट्रैटेजी नहीं है। दोस्तों, यहीं से इजराइल की फील्डिंग सेट है। इजराइल हल्कों का डर क्या कहता है, अब ध्यान से सुनिए और ध्यान दीजिए इस बात पर। इजरायली सुरक्षा हलकों में यह चर्चा तेज है कि तुर्की की डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यह सब धीरे धीरे तुर्की इजिप्ट को देने की कोशिश कर रहा है। ट्रेनिंग और ऑपरेशन नो हाउ देने का ऐलान कर दिया है। मिस्र के साथ इंटेरोगेशंस की तरफ बढ़ रही है। इजरायली विश्लेषक इसे फील्डिंग सेट कह रहे हैं, यानी ग्राउंड, एयर और कमांड लेवल पर एक बड़े तालमेल की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल का अधिकारी, इजराइल का प्रधानमंत्री, इजराइल का पूर्व सैनिक, ये सब बातें कह रहे हैं। मैं साफ कर दूं दोस्तों, ये इजरायली मीडिया और सुरक्षा हलकों का डर है, लेकिन यही डर अक्सर हकीकत की दस्तक होता है। जिस बारे में डर दिखा रहा होता है बेंजामिन नेतन्याहू, जिस डर के बारे में बता रहा होता है, वही उसके लिए खौफनाक बन जाता है। इजराइल आखिरकार इस डील से बेचैन क्यों है? क्योंकि तस्वीर बदल रही है। मिस्र संख्या बल,
प्लस भूस्थिति में बहुत आगे है। तुर्की एडवांस टेक और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा आगे है। दोनों की नजदीकी रीजनल बैलेंस शिफ्ट कर देगी, यानी कि आने वाले वक्त में जो धाक जमाई जा रही है इजराइल के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कि मेरी बात मानो वरना अपना पालतू कुत्ता इजराइल छोड़ दूंगा। उधर लेबनान में, दक्षिण में गजा, पूर्व में ईरान का साया मंडरा रहा है। और ये डर ऐसे ही नहीं है। अब अगर दक्षिण पश्चिम से भी दबाव बना तो तेल अवीव की स्ट्रेटजी आजादी सिकुड़ जाएगी। और यही कारण है कि अब घेराबंदी जो है वो खासतौर पर शुरू हुई है इजराइल की, जिसमें सुन्नी रेडिकल एक्सिस डर की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले शिया खतरा थे, अब सुन्नी भी आ गए हैं। अमीर अलवी ने इसे सुन्नी रेडिकल एक्सिस कहा। दोस्तों, यह शब्द आसान नहीं है, यह शब्द नहीं, ये फियर नैरेटिव है कि भैया पहले शिया डर थे, अब सुन्नी भी खतरा बन गए हैं। क्योंकि सच ये है, तुर्की और मिस्र स्टेट टू स्टेट रेगुलर आर्मी कॉरपोरेशंस की बात कर रहे हैं, यानी कि मुस्लिम अरब नाटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई छिपी हुई मलेशिया बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और यही बात इजराइल को सबसे ज्यादा खल रही है। यहां अभी तक मिलिशिया से वॉर था इजराइल का, पर अब खुल करके सेनाएं आगे हैं। इजराइल की तैयारी क्या है? इजरायली हलकों में अब बात यह चल रही है कि आर्मी रिबिल्ड हो, यानी कि टू फ्रंट डॉक्ट्रिन हो, हर मोर्चे के लिए तैयार रहे। मिस्र और तुर्की को फोकस पॉइंट पर रखो, और यही सबसे बड़ा खतरा है। यानी नेतन्याहू का अलार्म एक लंबी तैयारी का संकेत भी दे रहा है दोस्तों, और वो संकेत साफ तौर पर संसद के अंदर नजर आया है। और इजराइल का घेरा कसता साफ लहजे में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है, क्योंकि इजराइल क्या कहता है, इजराइल क्या करता है। इजराइल अगर यह बोले कि उनके हमलों से कुछ नहीं हुआ तो लोग चिल्लाते हैं कुछ नहीं हुआ। पर अब इजराइल कह रहा है बड़ा खतरा बन गए हैं तुर्की और मिस्र। तुर्की मिस्र की नजदीकी स्ट्रेटेजिक तालमेल और इजराइल का खुला डर है। ये सब मिलकर ये बताते हैं कि तेल अवीव अब खुद को पहली बार घिरा हुआ महसूस कर रहा है। और यह घेराबंदी तुर्की और मिस्र की वजह से है, जहां ये बातें सामने आ रही हैं कि सुन्नी एक फौजी दस्ता तैयार हो रहा है, उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। तो वो या तो डील करता है या डिस्ट्रैक्शंस करता है, और इतनी ताकत नहीं कि खुल करके हमले कर दे। आने वाले दिन बताएंगे इजराइल कौन सा रास्ता चुनता है, हमले का या घुटने टेकने का। आप देखते रहिए, क्योंकि यह कहानी अभी और ज्यादा गर्म होने वाली है। अभी ईरान पर सबकी नजरें हैं, और तुर्की ये पहले ही कह चुका है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ, इजराइल ने कुछ भी किया, तो हम खुल करके ईरान का साथ देंगे। ईरान को घेरने चले थे, खुद इजराइल ही अब चारों तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।